इसरो के बाद अब डीआरडीओ का बजा डंका। अब दुश्मनों को घर में घुस के मारेगी एयरफोर्स। दोस्तों, इसरो की एक के बाद एक सफलता के बाद अब डीआरडीओ की बारी है। लगातार ये आवाज़ें उठ रही थी कि भारत के पास दम नहीं है, भारत स्पेस मिशन में तो कामयाबी पा सकता है लेकिन अपने देश के अंदर एक फाइटर जेट का इंजन डेवलप नहीं कर सकता। वो अपने देश के अंदर एक फाइटर प्लेन मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। आपने ना जाने कितनी बार ये खबरें सुनी होगी कि इंडियन एयरफोर्स अपने जान पे खेलकर देश की सेवा कर रही है। दोस्तों, अगर फ्यूचर में कभी टू फ्रंट वार होती है ना, अगर चाइना और पाकिस्तान से एक साथ हमें युद्ध लड़ना होता है ना, तो हम अटैक करना तो छोड़ दीजिए, अपना डिफेंस तक भी नहीं कर पाएंगे, भारी क्षति होगी। आपको बता दें, जो 36 राफेल हमने खरीदी है ना, उसकी कैपेसिटी में तो किसी को कोई शक नहीं। 4.5 जनरेशन के इन फाइटर प्लेन्स को डिटेक्ट कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। कोई भी सर्विलांस सिस्टम अभी तक इतना एडवांस नहीं बना जो राफेल को डिटेक्ट कर सके, इसलिए राफेल बेस्ट है। और आपको बता दें, जो 36 राफेल हमने खरीदी है ना, उसकी कीमत तकरीबन 50,000 करोड़ या फिर शायद उससे भी अधिक हमें चुकानी पड़ी थी। यह एक रियलिटी है दोस्तों, इतने प्लेन्स हम नहीं खरीद सकते, हमारे भारत का रक्षा बजट इतना नहीं हुआ। और यहीं से एंट्री होती है देश के अंदर इंडिजिनस फाइटर प्लेन के निर्माण की। आपको बता दें, हम फाइटर प्लेन के इंजन बनाने में अभी तक असफल थे और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि हम देश के अंदर फाइटर प्लेन का इंजन नहीं बना पा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। कैसे हुई शुरुआत भारत सरकार ने की है पहल। हमारे पास LCA यानी लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट डेवलप करने की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हमने लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 डेवलप कर लिया है। हमारा मित्र देश फ्रांस, जिससे हमने राफेल खरीदा, वो हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी डेवलप करने में हेल्प करने वाला है। ऐसी वैसी नहीं कि बस हथियार बेच रहा, यानी कि वो हमें मदद करेगा कि हम स्वदेशी तरीके से निर्माण कर सकें देश के अंदर मिलिट्री इक्विपमेंट का, मिलिट्री वारफेयर सिस्टम का, जिसमें शामिल है एक फाइटर प्लेन का इंजन। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। देखिए, इसरो को कई देशों का मदद मिला था, यही उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण है। ये टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप जरूर की गई, लेकिन इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों को विदेशों में जाकर ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी और उसी के बाद हम रॉकेट प्रोपल्सन इंजन को बना पाए। ठीक वही पैटर्न अब डीआरडीओ अपनाने वाला है। डीआरडीओ सबसे पहले इंजन खरीदने वाला है। हम 1000 के तकरीबन इंजन खरीदने वाले। जी हाँ दोस्तों, JE1414 कैपेबिलिटी वाला। हम 98 किलो न्यूटन का पावर जनरेट करने वाला इंजन खरीदने वाले हैं अमेरिका से, तकरीबन 1000, जिसमें हम 126 AMCA एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, जिसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होगी, यानी ये एयरक्राफ्ट दुश्मनों के रडार सिस्टम के पकड़ में कभी नहीं आएगी। अभी तक 5th जनरेशन का स्टेल्थ विमान केवल और केवल अमेरिका के पास है, जिसका नाम F-35A है, जिसे डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और इसी तरीके से भारत AMCA बना रहा है, एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, जिसका इंजन वो आधा अमेरिका से खरीदेगा और आधे फ्रांस के साथ मिलकर बनाएगा। AMCA भारत का अटेम्प्ट है 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाने का। आपको बता दें, दुनिया में सिर्फ 4 देश ऐसे हैं, चौथा देश भारत है ना, जिसमें से एक ने बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने बना लिया है। F-32, F-35 अमेरिका का 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन है। बात करें रसिया का, रसिया के पास सुखोई 57 है, जो 5th जनरेशन के लगभग है। इसके बाद चाइना केवल बोलता है, उसके पास है कि नहीं वो ही जाने। चेंडू J-20 वो भी बताता है 5th जनरेशन का है, स्टेल्थ कैपेबिलिटी उसके अंदर है। दोस्तों, AMCA डेवलप करके स्टेल्थ कैपेबिलिटी वाला चौथा देश भारत बन जाएगा।